आपका मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। बच्चे, आज हम करेंगे अंतस्थ व्यंजन। क्या करेंगे? अंतस्थ व्यंजन। अब तक हमने स्पर्श व्यंजन किए थे, यानी कि हमारी वर्णमाला चल रही थी और बीच में बहुत दिन स्किप हो गए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो आगे हम अपनी ग्रामर के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ध्यान दीजिए, आज कर रहे हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी कि ऐसे व्यंजन जो मुंह के मध्य भाग से बोले जाते हैं। अब देखिए, इस शब्द की डेफिनेशन बनाएंगे हम। अंतःस्थ यानी कि जो अंतः भीतर स्थ है, विद्यमान है, यानी कि मुंह के भीतर के हिस्से पर जो विद्यमान है, अर्थात मुंह के मध्य भाग से जो बोले जाते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। यो, र, ल, व। यो, र, ल, व। अब देखिए, हमारा जो य और वो, हिंदी में इन्हें ऐसे हलंत लगाने के बाद अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर, क्योंकि जब यण संधि होती है तो ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, दोनों के सामने अगर कोई भी स्वर आता है तो उस ह्रस्व ई और दीर्घ ई का यह हलंत बन जाता है। ऐसे ही ह्रस्व उ या दीर्घ उ, इसके सामने अगर कोई भी स्वर आ जाता है तो हमारा वह हलंत बन जाता है। तो हमारे हिंदी में 2 अर्ध स्वर हैं, इनको अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऐसे ही संस्कृत में तो ये सभी अर्ध स्वर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 हैं, ये और वो। ठीक है, ध्यान दीजिए, र को हिंदी में क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण यानी कि जिसके उच्चारण में हमारी जिह्वा खिसकती है, घिसड़ती है, उसे लुंठित कहते हैं। और ल को हम हिंदी में कहते हैं पार्श्विक। पार्श्विक वर्ण। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि हमारे इन सभी के अलग अलग नाम हैं और वो हमें पता होने चाहिए। यह और वह अर्ध स्वर, र और ल, र को लुंठित और ल को पार्श्विक वर्ण। मैंने आपको ये इसलिए बताया है क्योंकि अंतस्थ व्यंजन 8वीं क्लास तक का टॉपिक है। उसके बाद हम जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो इनको गहराई से पूछ लेते हैं। तो ध्यान देना है आपको कि र को लुंठित वर्ण कहते हैं और ल को पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक यानी कि ल का जब उच्चारण होता है तो मूर्धा यानी कि तुलस दंत, दांत और मूर्धा के बीच का जो हिस्सा थोड़ी सी रगड़ खा करके जो आवाज निकलती है, पार्श्विक, पार्श्व होकर के जो निकले, और र थोड़ी सी रगड़ खा करके जो निकले। समझ में आ गई? इसीलिए यह और वह अर्ध स्वर और र लुंठित वर्ण और ल पार्श्विक वर्ण। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये चारों अंतस्थ व्यंजन अच्छे से समझ में आए होंगे और इनके अन्य जो नाम हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे। तो ध्यान से पढ़िए और अपनी पढ़ाई के साथ साथ आगे के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इनको ध्यान में रखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।